ध्यान से सुनना। लेकिन विशेषता क्या है? कार्य कारण के सिवा नहीं रह सकता, लेकिन कारण बिना कार्य के रह सकता है। बिना सुवर्ण के आभूषण नहीं बनेंगे, लेकिन बिना आभूषण बने भी सुवर्ण रहेगा। इसी प्रकार से ये देह नष्ट हो गया तो भी इसमें जो जीवन है वो नष्ट नहीं होगा। इसीलिए जो जीव की बात आती है शास्त्रों में, वो यही बताने के लिए कि हम ना पैदा हुए ना मरे, हम अखंड सत्ता है, ये बताने के लिए सब प्रयोजन है। इसीलिए ये तत्व का प्रतिपादन करना है। ऐसा नहीं करेंगे तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। एवं च सति प्रपंच उपशमे अद्वैत सिद्धि सर्वभूतस्थ च एक आत्मकः दृष्टस्यात् सर्वभूतानि च आत्मनि। और हमको समझना क्या है? एक ही कि केवल एक ही सत्ता उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत हो रही है। अब इसको अपने में देखो। एक ही दृष्टि, अनेक उपाधियां, रूप रंग, इसके कारण अनेक दिख रही है। एक ही मन इंद्रियों के कारण 5 प्रकार से प्रकट हो रहा है। वही मन आंखों से निकलता है तो दृष्टि कहते हैं, कानों से निकलता है तो श्रवण शक्ति कहते हैं, इत्यादि। क्या 5 मन है? उसी प्रकार से जिस चेतना की अभिव्यक्ति मन के रूप में है, वो चेतना सब में सामान्य है। इसीलिए हमारी भूख सामान्य है, हमारा गुस्सा सामान्य है, हमारा सुख दुख सामान्य है, सबको सामान्य है, क्योंकि वो चेतना में है। और यह चेतना जिस तत्व की, ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, वो भी एक है। देखो, आध्यात्मिक साधना माने अनेकता से हट करके एक में पहुंचना। और यही हम रोज करते हैं। सोते हैं माने क्या करते हैं? अनेकता का त्याग कर दिया। सब चीजों का त्याग करते 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 ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जिसने त्याग किया था उसका भी त्याग हो गया। कैसे? अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना है, बाकी कुछ नहीं। कैसे हम सोते हैं, यहां मत सोना। हम कैसे सोते हैं? गए अपने घर, दुनिया बाहर छोड़ दी, फिर गए अपने कमरे में, घर बाहर छोड़ दिया, फिर गए अपने रजाई के नीचे, कमरा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया धीरे धीरे। आखिरी में जो मैं सबको छोड़ रहा था, अभी मैं जिंदा है, तो वो मैं क्या करता है? आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए। तो जैसे दोषा होता है ना तवा पर उल्टा सीधा, वैसा पहले हम पीठ पे सोएंगे, फिर बाई कमर, फिर दाहिने साइड में आएंगे, और प्रयत्न करते करते जो मैं सोने वाला था, सोना चाहता था, जब ये मैं भी गायब हो जाता है तो नींद शुरू हो गई। और इसीलिए जो व्यक्ति सत्संग में आके सोते हैं, उनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर है, क्योंकि उन्होंने मैं का त्याग कर दिया है। यही तो सत्संग है। तो आके सब सो जाओ, मुझे बड़ी खुशी होगी। कई महात्माओं को गुस्सा आता है, देखो, इसीलिए सत्संग में जाके सोया करो, आपके सब टेंशन गायब हो जाएंगे। इसको कहते हैं योग निद्रा। देखो महाराज, ये न त्यजसी तत्यज, जिसके द्वारा हमने ये संपूर्ण जगत का त्याग कर दिया है, उस मैं का भी त्याग करना है। और यही हम करते हैं। जहां नींद में जाने के लिए तैयार हो गए, तो जितने हमारे संग्रह है, जितनी समस्या है, जितने संबंध है, उनको धीरे धीरे त्याग देते हैं। और फिर जो त्याग कर रहा था उसका भी त्याग हो गया, तो खर्राटे शुरू।
नहीं तो जिस पति की पत्नी के सामने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं होती, बगल में सोती हुए भी इतने जोर से खर्राटे मारने की हिम्मत कहां से आती है? क्योंकि उस समय मैं पति नहीं हूं। इस बोझे को उतार के जीना, यही अध्यात्म है। अच्छा महाराज, इसीलिए हमको यही स्वीकार करना है, एक ही तत्व है और हम सभी के सभी उस तत्व की अभिव्यक्ति है। हम व्यक्ति नहीं है।